हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भी एक टियर 3 कॉलेज से पास आउट हूँ, वो भी इलाहाबाद से। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब प्लेसमेंट का टाइम आता है एंड 2 ढाई 3 महीने बचते हैं तो मन में कितनी हलचल होती है। ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि कुछ भी करके बस कंपनीज क्रैक करनी है, बिकॉज हम भी बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखते हैं। एक बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आईआईटी एनआईटी क्रैक करने की, अच्छे शहर में रहने की, अच्छे कॉलेज के से पढ़ने की, बट सपने तो हमारे भी होते हैं। तो हमें भी लगता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट कि आपकी लास्ट मिनट प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो जब भी आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले स्टार्टिंग में बहुत क्लियर रहो दो चीज़ों को लेके। पहला कि आपको कोर कंपनी में जाना है या आपको सॉफ्टवेयर तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारे नॉन कोर फील्ड वाले बच्चे, जैसे मान लो मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अलग तरीके से करनी होगी। बट अगर आप अपनी कोर फील्ड में जाना चाहते हो, आप गेट करना चाहते हो या एमटेक करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर के अलावा कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन बहुत अलग तरीके से होगी। सो आई डिसाइडेड कि दो मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का था, बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन दैट वे। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी दैट इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी एंड फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, देन हाउ कैन यू डू योर लास्ट मिनट प्लेसमेंट प्रिपरेशन। सो देखो यार, सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है अगर आप आईआईटी एनआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आते हो तो। वहीं इन केस ऑफ टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस, प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट होता है। मोस्टली जो कंपनीज आती हैं वो मास हायरिंग वाली कंपनीज होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, और हमें एक तो ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। तो हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है एंड थ्रू आउट द वीडियो हम इन 5 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज योर रेज्यूमे फॉर द इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग, देन कम्स aptitude and coding preparation for your screening round, then the subjects that are related to computer fundamentals, जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऊप्स हो गया, DBMS हो गया, SQL हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट टू शो योर डेवलपमेंट स्किल्स, एंड देन आती है आपकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मैनेजरियल वाली जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, बिकॉज यू हैव टू टैकल दी HR एज वेल एज मैनेजरियल राउंड। सो बेसिकली आपको इन्हीं 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी कुछ दिनों पहले आई सॉ अ TV कमर्शियल ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड क्योर स्किन। तो ऐसे तो मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ कि अपने स्किन पर क्या यूज़ करना है, बट बिकॉज ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड था तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने इनकी ऐप इंस्टॉल करी। डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे टू नो द टाइप ऑफ माय स्किन, और स्किन में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, एक्ने तो नहीं है, मैं कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रही हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे एंड उसके बाद एक पर्सनलाइज्ड किट जनरेट करी जिसमें 4 प्रोडक्ट्स थे। सो एक उसमें मल्टी एक्टिव करेक्टर था, ये है मल्टी एक्टिव करेक्टर मिला, और एक उन्होंने मुझे क्रीम भेजी है। देन साथ में देयर इज़ फेस वॉश एंड दिस सनस्क्रीन। जनरली जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको छोटे से चेकअप के लिए भी पे करना पड़ता है, बट हियर यू कैन ईजिली टॉक टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे में अपने स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, बट आई थॉट कि थोड़ा ट्राई करते हैं, बिकॉज इधर मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड मैं कंटिन्यूसली कुछ ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही थी। सो मैंने सोचा कि स्किन थोड़ी अजीब हो रही है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो आई जस्ट लाइक स्टार्टेड अप्लाइंग दिस, और मुझे स्किन पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। आई एम फीलिंग कि मेरी स्किन और बेटर लग रही है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। अगर आप भी इनके प्रोडक्ट्स चेकआउट करना चाहते हो तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एंड आप ना इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हो। सो आप डेफिनेटली इनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो एंड वो कुछ क्वेश्चंस आंसर करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको एक किट, पर्सनलाइज्ड किट दे देंगे दैट यू कैन ऑर्डर। आफ्टर यू हैव परचेज द प्रोडक्ट, तो आपको एक स्किन एक्सपर्ट अलॉट होगा, हु विल टेल यू एडिशनल टिप्स की डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए, आपको कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। I want to thank Cure Skin for sponsoring this video and introducing me to a Derma approved subscription based app. You can use my coupon code which you can see on the screen to get ₹100 off in your purchase. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, आप चेकआउट कर लेना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दैट हाउ यू कैन मेक द बेस्ट रेज्यूमे एंड ऑन व्हाट बेसिस योर रेज्यूमे गेट्स शॉर्टलिस्टेड। सो रेज्यूमे बनाने के लिए यू कैन ईदर फॉलो अ टेम्पलेट या आप स्क्रैच से अपना रेज्यूमे बना सकते हो। इन केस आपको स्क्रैच से बनाना है तो आप कैनवा या गूगल डॉक यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपको टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप नोवो रेज्यूमे, इनहैंस CV
और overleaf.com, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करके आप टेम्पलेट यूज़ करके अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। पर्सनली मुझे overleaf.com अच्छा लगता है, मैंने हमेशा अपना रेज्यूमे overleaf पर ही बनाया है। रेज्यूमे में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिससे आपको HR रीच आउट कर सके, लाइक योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी वेरी वेल मेंशन्ड। बहुत अच्छे से फॉर्मेट में रेज्यूमे होना चाहिए, आपकी स्किल्स स्पेसिफिकली अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या जो भी किया है उसको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। वंस योर रेज्यूमे इज़ रेडी, दैट्स नॉट इट, उसको ऐसे ही सबमिट नहीं करना है। रेज्यूमे रेडी होने के बाद, पहले को इतना ATS स्कोर के बारे में बात नहीं करता था, बट एक बार आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा तो देन चेक द ATS स्कोर, बिकॉज एक बार आप रेज्यूमे सबमिट करते हो तो उसकी पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के थ्रू स्क्रीनिंग होती है। एक बार आपका रेज्यूमे AI स्क्रीनिंग से पास होता है फिर वो HR के पास जाता है। अब AI स्क्रीनिंग में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए, तो मैंने रिज्यूमे कैसे बनाना है उसका एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, वो आप देख लेना। बट हियर द पॉइंट इज कि आपको ATS स्कोर चेक करना है। ATS स्कोर चेक करने के लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे स्किल सिंकर है, देन देर इज़ रेज्यूमे वर्डेड। मैं रेज्यूमे वर्डेड पर्सनली ट्राई करती हूँ हमेशा। तो आप अपना ATS का स्कोर चेक करोगे रेज्यूमे का, एंड स्कोर कभी भी आपका 90% से कम होगा तो आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। ये कोई ऐसा मार्क्स नहीं है कि आपका स्किल जज हो रही है या कुछ ऐसा, सिर्फ आपका फॉर्मेटिंग देखी जाती है और कीवर्ड्स देखे जाते हैं AI के थ्रू। सो मेक श्योर कि आपका जो ATS स्कोर है वो 90+ रहे। नाउ कॉलेज के प्लेसमेंट के टाइम पे जनरली क्या होता है कि आपने अपना रिज्यूमे सबमिट कर दिया एंड आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जैसे 60 का क्राइटेरिया होता है 10th 12th और ग्रेजुएशन में। अगर आपका 60% है तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्राइटेरिया यू फुलफिल ओवर देयर, तो आपका रिज्यूमे जनरली शॉर्टलिस्ट हो जाता है। देन आपने जो भी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स और कीवर्ड्स मेंशन किए हैं उस बेसिस पर भी आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है। तो कैंपस के प्लेसमेंट के टाइम पे इतना डिफिकल्ट नहीं होता रिज्यूमे का सिलेक्शन, मोस्ट केसेस में 90% रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपको केयरलेसली कुछ भी बना देना है। योर रिज्यूमे शुड ऑलवेज स्टैंड आउट, क्योंकि ऐसे तो ग्रुप में जब सबमिट होता है तो नहीं पता चलता, बट जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे और वो आपका रिज्यूमे खोल के आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो उस टाइम पर आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती करी थी, क्या आपको नहीं लिखना चाहिए था या क्या आपको और लिख देना चाहिए था। सो इसलिए बेस्ट रिज्यूमे बनाकर आपको सबमिट करना है। जो पिछले 4 सालों में मैंने नोटिस किया है कि एक फ्रेशर के रिज्यूमे में स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप्स हो तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जितना अपने एंड से कर सकते हो, लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो बना सकते हो। अगर इन केस आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ और उनको अच्छे से मेंशन करो रिज्यूमे में। तो इंजीनियर्स के लिए कुछ वेबसाइट है, जैसे इंजीनियरिंग 360, द इंजीनियरिंग टूल बॉक्स, eFunda, engineering.com, फन इंजीनियरिंग। यहाँ पर जाकर आप ना लेटेस्ट न्यूज़, ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, और जो कुछ भी डिमांड में है वो स्किल्स अक्वायर करके उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, और वो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री रेलेवेंट होंगे एंड द इंटरव्यूअर विल गेट टू नो दैट यू आर अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। अब रेज्यूमे वाला पार्ट खत्म होने के बाद अपना नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग राउंड में आपको 2 चीज़ें पैरेलली प्रिपेयर करनी है, पहला तो एप्टीट्यूड और दूसरा कोडिंग। एंड एज समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों का ही 50-50% वेटेज होता है। दोनों, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को छोड़ सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि अरे कोडिंग तो आती है तो एप्टीट्यूड तो कोई बात नहीं, बट जहाँ मान लो कि तुमको कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, बट किसी कंपनी में कोडिंग सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड ही तुम्हारा मान लो एलिमिनेशन राउंड है और वो तुम्हारा एप्टीट्यूड बेस्ड है, हाउ आर यू गोइंग टू क्लियर दैट। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऑफकोर्स उनमें से किसी एक को आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो टू मेक इट योर स्ट्रेंथ, बट मोस्टली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स आपको दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, वर्बल रीजनिंग होता है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है। देन अगर कोडिंग की बात करें तो आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एंड देन आपको DSA प्रिपेयर करना है अच्छे से। अब क्योंकि हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू से कुछ दिन पहले बैठ के पढ़ना तो शुरू नहीं कर दोगे, आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो मैं पर्सनली पढ़ती थी, जिनसे जैसे कि अरुण शर्मा है और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं प्रेफर करती थी उनसे पढ़ना। बट प्लेसमेंट के कुछ टाइम पहले आई यूज़ टू मेक अ हैबिट कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूँ। कभी अगर मन किया तो टॉपिक वाइज मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, एंड देन अगर कभी मन किया तो मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी। मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता, एक बार आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सो मान लो आपकी तैयारी हो गई है और अब प्लेसमेंट में बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है,
तो डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो एंड मेक इट अ हैबिट। और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, आपको ये भी हैबिट बनानी है कि आप उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व करे हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे, उसके क्वेश्चंस कभी भी आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो गलत नहीं करोगे। और जो क्वेश्चंस गलत किए हैं वो एक पैटर्न, आपको नया पैटर्न और नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। जब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको पुराना वाला याद आएगा कि मैंने ये गलती करी थी, फिर मैंने देखा था कि उसका सोल्यूशन ऐसा होगा, तो लेट मी ट्राई दिस अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक और टेक्निक बहुत काम आती है कि मान लो आप बहुत ट्राई करने के बाद भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सो जो भी सोल्यूशन ऑलरेडी मेंशन्ड है उस सोल्यूशन को जाके चेकआउट करो और शॉर्टकट्स देखो एंड कीप अ नोट, जो कि तुम हैंडबुक के जैसे कुछ टाइम पहले हमेशा पढ़ सको, रेफर बैक कर सको। एंड सिमिलरली एप्टीट्यूड के साथ साथ ही आपको कोडिंग पर भी फुल फोकस करना है। कोडिंग के लिए स्टार्ट विथ एनी फंडामेंटल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भी आपको पसंद है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे से कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको यही लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप बेसिक जो भी लैंग्वेज हैं जैसे जावा है, C++ है, पाइथन है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके आप कोड कर सकते हो। एंड साथ साथ आपको DSA भी प्रिपेयर करना है। और प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट विद द इजी मीडियम प्रॉब्लम्स ऑफ लीड कोड या कोड शेफ, जो भी आपको इजी लग रहा है स्टार्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको पैटर्न्स पता चलने लगेंगे, आपको इंट्यूशन बिल्ड होने लगेगा। एंड प्रोग्रामिंग, कोडिंग, DSA इज ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट इंट्यूशन एंड इनफ प्रैक्टिस करनी है। प्लेसमेंट के कुछ टाइम पहले तैयारी से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके प्लेसमेंट वाले दिन जो आपका इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ ऐसे अजूबा हो रहा है कि मैं पेपर कैसे दूँ, कैसे सॉल्व करूँ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, वो नहीं होगा। एंड यू आर गोइंग टू नेल इट, ट्रस्ट मी। अब एक बार आपका इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग ऑफ रिज्यूमे हो गया, देन स्क्रीनिंग हो गई, मान लो दोनों क्लियर किया आपने, देन कम्स योर इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंटरव्यू बैठता है, सबसे पहले आपसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछता है, सो बी प्रिपेयर्ड, याद करके जाओ जिससे फर्स्ट इंप्रेशन एकदम सॉलिड बने, ठीक है। देन द इंटरव्यूअर विल लुक एट योर रेज्यूमे, वो तुम्हारी स्किल्स देखेंगे। एंड अगर हमने ज़्यादा, जनरली ऐसा होता है फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा स्किल्स मेंशन नहीं कर पाते हैं, अगर नहीं मेंशन किया है तो वो फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। और अगर आपने मेंशन भी किया है तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही तो लिखोगे उसमें स्किल्स में, तो वो उसके क्वेश्चंस एनीवेज आपसे पूछेंगे। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, SQL और ऊप्स। और प्रिपेयर करने के लिए बहुत सिंपल है, या तो गूगल पे या तो GFG पे जाओ, सिंपली ऐसे डालो कि 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ ऊप्स, तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। याद करके जाओ, मस्त उसको याद करके अंदर जहन में बसा के चले जाओ कि उन 200 में से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता लूँगा, सिंपल। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, जो पहले पूछे गए हैं जनरली वही क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, सो दैट यू हैव टू डू। अब इसमें ही एक बार आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, इंटरव्यूअर को खुश कर दिया, देन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाने में आपने क्या टेक स्टैक यूज़ किया है। उस टेक स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही कैन आस्क यू टू नो कि आपने एक्चुअली काम किया है या नहीं किया, या प्रोजेक्ट बनवाया है किसी और से, तो वो आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस उससे पूछेंगे। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग एक्सप्लेन करो, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन का कोड लिख के बताओ, वो अपने तरीके से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपके प्रोजेक्ट वाली टीम में कितने लोग थे, आपका स्पेसिफिकली क्या रोल था प्रोजेक्ट में, क्या टीम वर्क में या कोलैबोरेशन में कोई प्रॉब्लम आई, आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा बन सकता है या ग्रुप में ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो इन सारे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। वो एम्प्लॉय जो कि बाकी सारे लोगों के साथ बैठ के काम करेगा, उसको अकेले नहीं बनाना है कुछ, उसको सबके साथ कोलैबोरेट करके काम करना है। तो जब भी आप आंसर देना तो सोच समझ के देना, बिकॉज they will judge you on the basis of your answers. And एक बार आपका this project section is done, then you reach towards the end of the interview, और interview ख़त्म होने से पहले हमेशा interviewer पूछता है that do you have any questions for me. तो इस केस में don't say कि no I don't have any questions, no I'm good, no I don't want to ask anything, never do that. इससे ये लगता है कि आप रोल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो या आप में क्यूरियोसिटी नहीं है to know more. Always prepare a set of questions that you can ask to the interviewer. So throughout the interview आपकी logical thinking, communication skills, collaboration and teamwork, adaptability and learning skills check होती हैं to evaluate if you are the right fit for the company. So to perform good in an interview, you should be technically sound, you should be culturally and behaviorally fit for the company,
एंड दैट इज़ वाई आपको हर एक एस्पेक्ट पे काम करना है, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करना है। पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कॉलेज अक्सर ही ग्रुप डिस्कशंस और ये सब करवाता रहता है, तो ग्रुप डिस्कशंस पे पार्टिसिपेट करना, मॉक इंटरव्यूज़ देना, मॉक इंटरव्यू देने से भी काफ़ी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है, सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू के टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है, आई कांटेक्ट करके बात करनी है और जो भी सवाल आता है उसका जवाब देना है, जो नहीं आता है इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको बोलना है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट वंस द इंटरव्यू इज़ ओवर, बट आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन आस्क मी समथिंग एल्स। तो इस तरीके से बहुत सटल तरीके से, नॉट नेसेसरली दिस बट सटल तरीके से आप इंटरव्यूअर को समझा सकते हो कि ये चीज़ नहीं आती मुझे, आप मुझसे ये पूछ लो, मैं इसके बारे में बाद में पढ़ लूँगा। हो सकता है यार कि नहीं आ रही हो कोई पर्टिकुलर चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आते हो, एंड सबके साथ ऐसा होता है, हर इंटरव्यू में एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसको लेके नर्वस नहीं होना है, एंड जितना आता है उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है कि आप एक फ्रेशर हो और आपको वो इसलिए नहीं हायर कर रहा है कि आपको सब कुछ आता है, वो आपको इसलिए हायर कर रहा है कि आपको कुछ भी सिखा के आपसे वो काम करवा सकता है। एंड इन केस कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, टीम के पास बहुत सारा काम है, तो जब प्रेशर आएगा तो आप किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करके अपना बेस्ट डिलीवर करोगे। तो इंटरव्यूअर वांट्स टू चेक ऑल ऑफ दैट इन एन इंटरव्यू। ऑल्सो योर बॉडी जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी स्किल्स इवेलुएट होती हैं। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू प्रिपेयर टू बिल्ड योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, बिकॉज अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो ही आप सामने वाले को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस दोनों कर पाओगे। एंड इंटरव्यू में दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यू हैव टू सेल योर सेल्फ, योर स्किल्स to the interviewer and उन्हें convince करना है that please hire me, I'll be an asset to the company. So these are all the things that you have to prepare for your placement. बाकी placement की मैंने पूरी एक सीरीज़ और प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्स कवर करे हैं, कैसे उन एग्जाम्स को टैकल करना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस और सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।